23 दिन से आंदोलन चल रहा है। आज प्रधानमंत्री ने जो बातें कही, सारे मंत्री पहले कहीं ना कहीं कहते रहे। क्यों आपको लगता है कि पीएम के कहने से मान जाएंगे और आंदोलन खत्म हो जाएगा? देखिए, प्रधानमंत्री की बातों में दम है। प्रधानमंत्री ने बहुत हमदर्दी के साथ एक एक बारीक बातों को रखा है। कहीं भी हमारे मन में किसान के विरोध में कोई कदम उठाने की न योजना थी, न हम ऐसा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के मन में किसान बसते हैं और जो बातें समझाई गई हैं उनको हम लोग, जो हमारे विरोधी समझाते हैं, उसको प्रधानमंत्री जी ने पूरी तरह से दूर करने की कोशिश की है। न एमएसपी खत्म होने वाली, न मंडी खत्म होने वाली। किसानों को वो सारे अधिकार दिए जाएंगे। स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है वो पूरी तरह उसको ध्यान में रखकर हमने ये कदम उठाए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी दिक्कत दुश्वारी ये है कि वो अपने दम पर कुछ नहीं कर सकते। अगर वो मासूम किसान किसी विषय को लेकर आए हैं तो उस विषय पर अपनी सियासत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसी सियासत के विरोध में है। हमारे लोग हैं, वो अपने किसान हैं, ये आरोप वो गैर नहीं है। उनको धरना देने का हक है, लेकिन हमें भी अपनी बात सरकार की तरफ से रखने का हक है। नहीं, ये आरोप आपका किस पर है? यहाँ दो लोग ऐसे हमारे हैं जो मुखालिफिन हैं, खासकर एक अभय दुबे, उनकी पार्टी विरोध कर रही है, दूसरे राकेश टिकैत, वो जिन किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं वो विरोध कर रहे हैं। अब आप बताइए, आप किसके लिए कह रहे हैं कि ये राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं? नहीं, हम तो कांग्रेस के लिए कह रहे हैं, कम्युनिस्टों के लिए कह रहे हैं, उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो लोग सिर्फ हम दिन कहें तो उसको रात बताने वाले लोग हैं, उनके लिए कह रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आज जो प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ, वो जो चाहते थे गारंटी, वो गारंटी प्रधानमंत्री के जबान से वो आ गई है। प्रधानमंत्री ने कहा है न एमएसपी खत्म होगी, न मंडी खत्म होगी। लेकिन कौन लोग हैं जो इस तरह से हमारे मासूम किसानों को भड़का रहे हैं? तो मुझे लगता है कि टिकैत जी भी आज प्रधानमंत्री के बातों से सहमत होंगे। लेकिन कांग्रेस का काम है सिर्फ लोगों को भड़काना, गुमराह करना, और ये गुमराह करना और भड़काना कांग्रेस को और ये जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं इनको बंद करना चाहिए। वो लोग सिर्फ जब भी कोई मुद्दा आता है उस पर अपनी सियासी दुकान सजा लेते हैं। हमारा मानना है किसानों के जो दर्द है उसको एड्रेस प्रधानमंत्री ने किया है, और प्रधानमंत्री या ये सरकार पहली सरकार है, अपने आदमी है, बातचीत के दरवाजे कभी भी खुले रहे। मंत्री रह चुके हैं सरकार में, सांसद है राज्यसभा के, वो आपके खिलाफ खड़े हो गए, किसानों के आंदोलन के साथ जाके बैठने को तैयार हो गए। अब तो आपके भीतर से आवाजें उठ रही हैं। पहले तो केवल साथ वाले छोड़ के जा रहे थे, अब अंदर के लोग भी कहने लगे कि किसानों के साथ न्याय नहीं हो रहा। फिर नहीं, देखिए, कौन कह रहा है मुझे नहीं मालूम उनके बारे में, अब वो राज्यसभा में नहीं है। मैं बता दूं कि उनके बारे में मैंने सुना भी नहीं है। मैंने आपका चैनल ही देखा है आज सुबह से, तो मैंने वो उनका कोई बयान ऐसा नहीं देखा है। हो सकता है उन्होंने कुछ बात अपनी रखी होगी। हम कौन सा किसान के विरोध में है साहब? हम तो किसानों के पक्ष में ही बोल रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं हमारे किसान बहुत अच्छे हैं, उनको कोई दिक्कत है तो हम जरूर बताएंगे। लेकिन वहां पर जो लोग, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग जिस तरह राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, कल होके जो अपने घोषणा पत्र में लिखते थे आज वो अमल हो रहा है, तो उसको ये कह रहे हैं कि नहीं हम उनके विरोध में जा रहे हैं। कहीं से किसानों के विरोध में नहीं है। क्या कदम नहीं उठाया नरेंद्र मोदी जी ने? यूरिया का संकट था, नीम कोटेड यूरिया दिया किसानों को, हेल्थ सॉइल हेल्थ कार्ड है वो हमने कराने का काम किया, हर रोज बता रहे हैं, अलग से एक चैनल बनाने का काम किया, दिन से बता रहे हैं, जगह जगह जाके बता रहे हैं, टीवी पर आकर बता रहे हैं। मेरा सवाल यह है, मैं इससे पहले अभय दुबे के पास जाऊं, क्योंकि आपने कहा कि राकेश टिकैत भी पीएम से मुझे उम्मीद है कि सहमत होंगे। मैं पहले राकेश टिकैत से ही पूछता हूं। अभय जी, थोड़ा रोक रहा हूं आपको, एक बार राकेश टिकैत से पहले पूछ लूं कि क्या वो पीएम की बातों से सहमत है? राकेश टिकैत जी, क्या पीएम की बातों से आप सहमत हैं जो आज उन्होंने कही? वो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा हमने किसानों के लिए किया और हम गंगा से भी पवित्र नियत लेके आपके साथ हैं। आपको यकीन होता है? देखो, हमारा ये है मामला कि किसान का सरकार का एक विवाद चल रहा है, किन्हीं इशू पर चल रहा है। प्रधानमंत्री जी को जब आना चाहिए जब समझौता हो जाए दोनों पक्षों का, और फिर प्रधानमंत्री जी आए तो एक ठीक लगता है। प्रधानमंत्री ना वो बीजेपी के हैं ना वो सबके प्रधानमंत्री हैं, उनको तो अभी बीच में आना ही नहीं चाहिए। जब कोई विवाद चल रहा है और वो सोल्व नहीं हुआ
तो उनको नहीं अभी आना चाहिए। उनको जब आए और जब ही अच्छा लगता है कि कोई समझौते की तरफ बात चल रही है, कोई फैसला होना हो तो वे उस पर डिक्लेयर करें तो ठीक लगता है। जैसे उन्होंने कहा दिया, क्योंकि जो दस्तावेज तैयार करते हैं, जो उनके ड्राफ्ट तैयार करते हैं, वे लोग गांव में नहीं जाते और प्रधानमंत्री जी से गलत बयानबाजी करवा देते हैं। फिर लोग उनका झूठ साबित कहते हैं कि ये झूठ बोलते हैं, तो ठीक नहीं लगता। देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे कहा दिया कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट हमने लागू कर दी। आप अगर बीजेपी का घोषणा पत्र देखो और स्वामीनाथन कमेटी की आप रिपोर्ट देखो, उसमें C2+50 वाला फार्मूला था, इन्होंने A2+FL वाला फार्मूला लागू करा है।